परमेश्वर का वचन है। और जब ये वचन घर घर जाएगा, वचन गांव तक जाएगा, बच्चों तक जाएगा, जवान तक जाएगा, हर इंटर एरिया तक जाएगा, तब आप समझ जाइए आपने गैप जितना ज्यादा बड़ा समय अवधि है उसको आपने कम कर दिया। यीशु का आना नजदीकी है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। बाइबल में लिखा है, अगर आप पढ़ेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 1 वचन में एक जन जोर से ऊंचे स्वर से पढ़ दीजिए प्लीज। तब आत्मा यीशु को सुनिए, बाइबल में लिखा हुआ है, तब आत्मा यीशु को जंगल में लेकर गया ताकि इब्लीस से उसकी परीक्षा हो। प्रेज द लॉर्ड। आत्मा उसे जंगल में परीक्षा के लिए लेकर गया। बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु का परीक्षा होना जरूरी था क्या? क्या यीशु मसीह का परीक्षा जरूरी था? क्यों जरूरी था? यस, क्योंकि सबसे पहला आदम जिसे परमेश्वर ने अपने हाथ से बनाया, बाइबल में लिखा हुआ है उसकी परीक्षा हुई और परीक्षा में वो पास नहीं हुआ, फेल हो गया। और इसीलिए अपने पुत्र को परमेश्वर ने इस धरती पर भेजा। ये पहला आदम नहीं, पहला आदम ने संपत्ति को खो दिया, अधिकार को खो दिया, परमेश्वर को नीचा किया और शैतान के बात को मानकर शैतान का सम्मान किया। लेकिन दूसरा आदम, उसका जब परीक्षा हुआ, बाइबल में लिखा हुआ है जब उसकी परीक्षा हुआ वो आदम से भी ज्यादा कठिन था। आदम को तो शैतान ने बहुत जल्दी फुसला लिया, लेकिन वो जानता था ये यीशु को फुसलाना ये आसान खेल के समान नहीं है। यीशु को तो बड़ा तरीका से फंसाना पड़ेगा। शैतान ने प्लान बनाया। बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, परीक्षा यीशु के साथ भी हुआ। क्या परीक्षा आपके और मेरे साथ में नहीं हो सकता? हालेलुया। यीशु चाहता है मेरे प्रियो, ये वचन किस लिए लिखा गया है? ये वचन में ये बताया गया है कि किस तरह शैतान ने आदम का परीक्षा लिया, किस तरह यीशु का परीक्षा लिया। वो परीक्षा लेने के बाद छोड़ता नहीं है, लेकिन वो और प्लान बनाता है। वो आपकी भी परीक्षा करने के लिए वो हमेशा तत्पर तैयार रहता है। ये जो वचन है हमें ये सिखा रहा है कि वो आपको भी नहीं छोड़ा है, वो भी आपके जीवन में परीक्षा को लेकर आता है। समझ रहे हैं मेरे प्रियो? यीशु बाइबल में लिखा हुआ है, यीशु जो है वो स्वाभाविक रूप से था, मानव बनकर इस संसार में आया। यीशु मसीह स्वर्गीय अथॉरिटी को इस्तेमाल नहीं किया, वरन यीशु मसीह आदम जैसा था। आदम जैसा था। आदम खाता था, आदम हंसता था, आदम सोता था, आदम दुखित भी होता था, आदम को प्यास लगता था, आदम को भूख लगता था, आदम को दर्द भी होता था। समझ रहे हैं? सेम यीशु भी आदम के तरह बन गया। उसमें यीशु मसीह परमेश्वर भी था, यीशु मसीह मनुष्य भी था, लेकिन यीशु मसीह ने परमेश्वर होने का शक्ति को इस्तेमाल नहीं किया। और इसीलिए उसने पूरा मनुष्य बनकर शैतान का सामना किया, ताकि वो ये बता सके कि मैं परमेश्वर हूं। इसीलिए शैतान का सामना नहीं किया, मैं तुम्हारे जैसा मनुष्य बन गया, मैं तुम्हारे समान हूं, मेरे पास अधिकार है, मेरे पास ताकत है। मैं बोल दूं तो स्वर्ग के स्वर्गदूत भी आ सकते हैं, मैं बोल दूं तो सब चीज संभव हो सकता है, लेकिन मैं उसे इस्तेमाल नहीं करूंगा। मैं पूर्ण मनुष्य हूं, मुझे भी भूख लगता है, मुझे भी प्यास लगता है, मुझे भी दर्द होता है, मुझे भी कई बार मनुष्य के जैसा अनुभव होता है। और इसीलिए तुम मनुष्य हो, इसलिए मैं भी मनुष्य बन गया, ताकि मुझसे तुम सीखो। मैंने शैतान का सामना किया, तुम भी शैतान का सामना कर सकते हो।
हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, मैं इसीलिए मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूं। ये जो वचन है इसीलिए लिखा गया, बाइबल में लिखा है जंगल। एक कौन सा जंगल था? कुरिन्दी जंगल। कौन सा जंगल? एक ऐसा भूमि था, ऐसा मरुस्थल था, बाइबल में लिखा है, जहां पर प्रभु यीशु मसीह को आत्मा लेकर गया। और यीशु मसीह वहां पर क्या कर रहे हैं? प्रार्थना कर रहे हैं। प्रार्थना का मतलब क्या होता है? अपने पिता के साथ में बातें कर रहे हैं। और वो कैसे प्रार्थना कर रहे हैं? उपवास के साथ में प्रार्थना कर रहे हैं। हालेलुया। उपवास और प्रार्थना जो करते हैं शैतान को पसंद नहीं होता। कितने लोग ज्यादा प्रार्थना करते हैं, वो शैतान को पसंद नहीं है, लेकिन आपका पिता को पसंद है। शैतान को पसंद हो नहीं हो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा पिता को पसंद होना चाहिए, हमारा यीशु को पसंद होना चाहिए। वही चीज हम करेंगे जो हमारा यीशु को पसंद है, वही चीज हम करेंगे जो हमारा पिता को पसंद है। कितने लोग तैयार हैं? हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आप ये परवाह मत करिए लोग आपको क्या सोच रहे हैं, ये परवाह मत करिए लोग आपको क्या दे रहे हैं, लोगों का आप परवाह मत करिए। आप परवाह करिए आपका परमेश्वर आपके लिए क्या सोचता है, आपका परमेश्वर आपके जीवन में क्या चाहता है। अगर ऐसा व्यक्ति है, अगर ऐसा व्यक्ति है जो पिता के इच्छा पर चलता है, ऐसा व्यक्ति है जो पिता के संबंध में, पिता के साथ में मेल मिलाप में रहता है, पिता के साथ में संगति करता है, पिता के साथ में बैठता है, उसके साथ में एक अच्छा रिश्ता है, अगर वो उपवास प्रार्थना में बैठता है, मैं आप लोग को बताना चाहता हूं वो शैतान को भी हराएगा, शैतान को भी जीतेगा। हालेलुया। चाहे वो आप क्यों ना हो। ऐसा नहीं लिखा है कि कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा ज्ञानी हो जाएगा तो शैतान को हरा देगा। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा मजबूत हो जाएगा तो शैतान को वो हरा देगा। मेरे प्रियो, आप पिता के इच्छा से चलिए। हालेलुया। यीशु पिता का इच्छा को पूरा कर रहा था, यीशु पिता से मेल मिलाप कर रहा था। हालेलुया। आपका और मेरा भी मेल मिलाप होने का जरूरत है, और यही चीज महत्वपूर्ण है। यही मेल मिलाप आपको मजबूत करेगा, यही यीशु के साथ में मेल मिलाप आपके विश्वास को मजबूत करेगा, यही मेल मिलाप आपको शैतान को लड़ने के लिए ताकत देगा, शैतान को जीतने के लिए आपको हिम्मत देगा। इसलिए आप मेल मिलाप करने से पीछे मत हटिए, प्रार्थना करिए। वो मेल मिलाप है पिता के साथ में, वो एक संगति है पिता के साथ में। प्रार्थना एक, हालेलुया, सम्मान है। प्रार्थना एक अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करने का एक जरिया है, पिता को जानने का जरिया है, पिता से मिलने का जरिया है, पिता से सुनने का जरिया है। और इसीलिए इस प्रार्थना को महत्वपूर्ण समझिए। यीशु, हालेलुया, प्रार्थना करने के लिए जंगल में चला गया। बाइबल में लिखा, ये कौन सा जंगल था, कौन सा ऐसा वीराना था? इस जंगल में बिच्छू हुआ करते थे। इस जंगल में लकड़बग्गा आप देखे हो, हुआ करते थे। इस जंगल में तीसरा, आप जानते हो जो चीता बोलते हैं, लेपर्ड हुआ करते थे। और इस जंगल में कई बार पहाड़ी बकरियां चरते हुए देखा जाता था। और यह जंगल में कई बार अच्छे अच्छे झरने भी थे। और यह जंगल वीराना जगह, ऐसा लिखा हुआ है, कई बार जो है कुछ जगह सूखापन था, कुछ जगह पर गीलापन था, कई जगह हरियाली था, कई जगह पत्थरली जैसा जमीन था। ज्यादा से ज्यादा जो वीराना जो जंगल यहां पर इस्तेमाल किया गया है, वो जंगल में घास ज्यादा था, और इसलिए चराई का काम के लिए उस जंगल को ज्यादा इस्तेमाल, उस वीराना जगह को ज्यादा इस्तेमाल किया जाता था। यही जगह था जहां पर झरने निकलते थे, और कहीं पर गुफा टाइप का जगह था, जहां पर एक बार साउल के डर से दाऊद भागकर इसी जंगल के गुफा में छुप गया था। आपको समझ में आ रहा है?
और यही जंगल था जिसमें यीशु मसीह को 40 दिन तक रात और दिन भूखे रहकर पिता के पास में हालेलुया बैठा रहता था, पिता से सुनता था और पिता उससे बातें करता था। हालेलुया। और जब लास्ट हो गया है, पहुंच गया है समय, और उस समय यीशु को भूख लगी, क्योंकि यीशु मसीह परमेश्वर नहीं था उस समय, उसने परमेश्वर का जो पद था उसको छोड़ दिया था। समझ रहे हैं? परमेश्वर का पद को छोड़ दिया था, वो मनुष्य का रूप ले चुका था, और इसीलिए वो परमेश्वर का सहारा लेकर, परमेश्वर का दिव्य शक्ति का सहारा लेकर, शक्ति को लेकर वो इस परीक्षा का सामना नहीं करना चाहता था। और इसीलिए वो चाहता था कि यीशु मसीह सच्चा है, वो कभी गड़बड़ नहीं करता। इसलिए यीशु मसीह ने चाहा, मैं मनुष्य, तू मनुष्य रहकर, मनुष्य बनकर, मनुष्य का शक्ति से, मनुष्य का सोच से, मनुष्य का भावना से, मनुष्य का काबिलियत से, मनुष्य का हालेलुया सारे मनुष्य तत्व के साथ में हालेलुया प्रार्थना उपवास के साथ में ही मैं इस परीक्षा का सामना करूंगा। उसमें 3 परीक्षा यीशु के पास में आया। सबसे पहला परीक्षा आप देख सकते हैं, 3रा पद को पढ़िए। तब परखने वाले ने पास आकर उससे कहा, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है, यदि तू परमेश्वर का पुत्र है तो कह दे कि ये पत्थर रोटियां बन जाए। चौथा, यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं परंतु हर एक वचन जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। सबसे पहला शैतान ने एक औजार को, एक ऐसे फंदा को यीशु के जीवन में डाला, वो था भोजन। क्या भोजन करना गलत है? रोटी गलत है क्या खाना? यीशु बना सकता था रोटी और वो अपना भूख मिटा सकता था, लेकिन यीशु मसीह ने समझा कि हालेलुया, यीशु मसीह ने समझा मैं भूखे रहकर परमेश्वर का इच्छा को पूरा करूंगा, मैं भूखे रहकर परमेश्वर के आज्ञा को मानूंगा। वो खाना खाकर शैतान के हाथों में पड़कर पेट को भरने से बड़ा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, बाइबल में लिखा हुआ है मेरे प्रियो, उसने यीशु को कहा कि तू चमत्कार कर। क्या चमत्कार किया नहीं जा सकता? चमत्कार करके भूख मिटाया नहीं जा सकता? चमत्कार करके पैसा कमाया नहीं जा सकता? लेकिन यीशु ने क्यों नहीं किया? यीशु हालेलुया अपना भूख मिटा सकता था, लेकिन उसने शैतान के बातों को नकार दिया और परमेश्वर के बातों को। पहला आदम भी क्या किया था? उसने शैतान के बातों को माना और परमेश्वर जो आदम का पिता था, आदम का परिवार था, उसका पालन पोषण करने वाला, जीवन देने वाला, सब आदम का एक ही था, वो परमेश्वर था। उसका बात को नकार दिया और परमेश्वर के दुश्मन का बात को सुना। अब बताइए आप किसका बात को सुनना चाहते हैं? परमेश्वर का बात को सुनेंगे सच में? हालेलुया। मेरे प्रियो, आपको मैं बताना चाहता हूं, आप और मैं कई बार रोटी के लिए, आप और मैं कई बार एक दिन का रोजी के लिए हम परमेश्वर के उपस्थिति को छोड़ देते हैं। बाइबल में इस्राएलियों को परमेश्वर ने कहा, देखो उन्होंने कुड़कुड़ाया, हमें भोजन चाहिए, हमें मांस चाहिए, हम तो गुलाम में थे और हमें बढ़िया मटन चिकन देते थे, बढ़िया हड्डी को तोड़ के हम लोग खाते और मौज मस्ती करके वहां पर रह रहे थे, भले गुलाम थे। ये लोग ऐसे थे, भोजन के लिए अपने आप को गुलाम तक बनना चाहते थे।
कई ऐसे लोग हैं एक वक्त का रोटी के लिए गुलाम बनने के लिए तैयार है। वो सब चीज करेंगे जो परमेश्वर नहीं चाहता, वो सब चीज को हाथ लगाएंगे जो परमेश्वर ने मना किया है। 2 वक्त का रोटी के लिए वो गुलाम बनना चाहते। जैसे मिस्र में इजरायली लोगों ने भोजन के लिए उन्होंने अपने आप को गुलाम बना दिया था। समझ रहे मेरे प्रियो? और यीशु मसीह जानता है शैतान बहुत चालाक है, ये भोजन देकर ही गुलाम बनाएगा और मेरे बातों को मनाएगा। आवश्यकता के समय ही टूट पड़ेगा। आपको मालूम रहना चाहिए सबसे ज्यादा चतुर प्राणी शैतान है। वो आज विश्वासी कई लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि उसका फंडा नहीं समझते। वो इतना जानते ताली बजाना है, इतना जानते हैं जाकर वचन को सुनना है और उसके बाद चर्च में जैसे निकलेंगे भूल जाना है और अपने काम में लग जाना है, फिर चर्च आना है, ऐसे जिंदगी कटते रहेगा। उसके बाद पास्टर देखो ले जाके कब्रिस्तान में दफना देगा। ये सब चीज के लिए हम लोग नाम लिखाते, यही सब चीज के लिए हम लोग क्या करते हैं? मेरे प्रियो, कितने लोग हैं जो आज चाहते हैं परमेश्वर मैं तेरा सुनूंगा। कितने लोग हाथ उठाना चाहते हैं? सच्चाई सुनिए, ये वचन ही आपको जीवन देगा। कोई पास्टर के पीछे पीछे भागने से नहीं देगा, कोई चर्च के पीछे पीछे नहीं भागने से नहीं देगा। जहां अच्छा वचन है उसको सुनिए और उसके जगह पर चलिए, वही आपको स्वर्ग राज्य लेकर जाएगा। कोई पास्टर नहीं ले जाने वाला। समझ रहे हैं? ये वचन जहां पर आपको मिलता है वहां से ले लीजिए, उस वचन को पाइए, उस वचन में चलिए। यही वचन आपको जीवन का मार्ग, बाइबल में लिखा हुआ है, जिसके पास ये वचन है उसके पास ज्योति है, जिसके पास ये वचन नहीं है वो अंधकार में है। ज्योति नहीं है, टॉर्च जिसके पास है वो बहुत दूर तक अंधेरा में भी जाएगा। वो चलेगा जब तक टॉर्च है, चलेगा जब तक वचन है आप चलते रहोगे। जिस दिन वचन आपके जीवन से खत्म हो जाएगा, आपका टॉर्च खत्म और आपका चांसेस है ज्यादा गड्ढा में गिरने का। अंधेरे जगह पर आदमी गाड़ी नहीं चला सकता, चल नहीं सकता है, देख नहीं सकता, पहचान नहीं सकता। आप अंधेरे कुएं के समान विश्वासी बन जाएंगे। तमड़ते रहेंगे चर्च में, पास्टर के पास में, चर्च में, इधर उधर 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 उधर। आपने ज्योति पर नहीं है तो आप कैसे देखोगे? आपको किसी को दिखाने का जरूरत नहीं है। जब ये वचन होगा तो स्वयं परमेश्वर आपकी आंखों को खोलेगा और आप देखोगे। हालेलुया। समझ रहे हैं? ये लास्ट दिन में परमेश्वर का वचन का जरूरत है। मैंने बोला हमारा चर्च में ज्यादा, यहां पर ज्यादा बड़ा नहीं है, हमारा छोटा चर्च है, हमारा छोटा चीज मन है, कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारा परमेश्वर का उपस्थिति हमारा बीच में है, वो सारे चीजों से बड़ा है और वो महत्वपूर्ण है। वो परमेश्वर हमारे साथ में है, सबसे बड़ा है वो परमेश्वर दे सकता है। हालेलुया। हमारा धन संपत्ति चर्च में इतना संपत्ति हो जाए इसलिए हमारा उद्देश्य नहीं है। हमारा उद्देश्य सब चीज को छोड़कर स्वर्ग जाना है। हालेलुया। इसलिए हम परमेश्वर का सुनना चाहिए, शैतान का नहीं। आमीन। कितने लोग तैयार हैं? प्रभु मैं आज से तेरा सुनूंगा। हालेलुया। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ था, इजरायली लोगों को परमेश्वर ने कहा तुम पहला दिन, दूसरा दिन, तीसरा दिन देखो मैं आकाश से मन्ना गिरा रहा हूं। वो मन्ना जो है एकदम व्हाइट व्हाइट होता था, एकदम बढ़िया, एकदम छोटा छोटा, गोल गोल ऐसे टाइप का, इतना जोरदार मोती के जैसा दिखता था। सुबह सुबह आप लोग को मालूम नहीं है ओस के साथ में ऐसे बिछा रहता था और लोग एकदम खुशी के साथ में खाने में क्या टेस्टी, शरीर में इतना तंदुरुस्ती, फुर्तीला, ताकत, किसी भी चीज का कमजोरी नहीं शरीर में, ऐसा विटामिन प्रदान करने वाला जो भोजन है परमेश्वर ने इस्राएली लोगों को दिया। और लेकिन उनसे कहा 5 दिन तक तुम इकट्ठा करना और जितना तुम खा सकते हो उतना ही तुम उसको इकट्ठा करना। ज्यादा लालच से इकट्ठा कर लोगे, बचा के रखोगे तो वो बचा हुआ वो ताजा नहीं रहेगा, अपने आप कीड़े लग जाएंगे। अपने आप कीड़े होता था वहां पर। कोई भी व्यक्ति आज ज्यादा भोजन इकट्ठा कर लिया और कल भी खाऊंगा इसको, ऐसा लालच के मारे रख दिया, तो आप बर्तन में रखिए, फ्रिज में रखिए, कहीं पर भी रखिए। समझ रहे हैं? उस समय तो फ्रिज नहीं था, लेकिन मैं ऐसे बोल रहा हूं, कुछ भी रखिए, छुपा के रखिए, कैसा भी करके रखिए, बचाने का कोशिश करिए, उसमें अपने आप कीड़ा लग जाता था। ये प्रभु का आज्ञा था। 7वां दिन कौन सा दिन था? विश्राम का दिन था। तुम विश्राम का दिन में जाते हो, इसीलिए विश्राम का दिन से पहले तुम
7वां दिन का भी भोजन उठा लेना और वो भोजन को तुम रख देना तेरे घर में, जैसा भी रखना, उसको छुपा के मत रख, उसको बचा के भी मत रख, जैसा भी रख लेना। तू जब मेरे भवन में आएगा, स्तुति करेगा, प्रशंसा करेगा, परमेश्वर का वाणी को सुनेगा, परमेश्वर का उपस्थिति में जाएगा, देख तेरे साथ ऐसा होगा कि तेरे भोजन में पहले तो कीड़ा लग रहा था, लेकिन 7वां दिन में कीड़ा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि उस दिन तू परमेश्वर के भवन में जाएगा। उस दिन तेरे को भोजन ढूंढने नहीं जाना है, भोजन में तेरे भोजन में एक्स्ट्रा लेकर रख देना, उसमें कीड़ा नहीं लगेगा। समझ रहे? परमेश्वर का नियम ये था, समझ रहे मेरे प्रियो? और वो नियम आज भी है। परमेश्वर ने आज का दिन को विश्राम का दिन कहा है। तीसरा दिन में प्रभु ने जी उठा। आज का इतवार का दिन हम एक विश्राम के दिन के रूप में हम मानते हैं मेरे प्रियो। और विश्राम का दिन में अगर कोई व्यक्ति सोचता है मैं आज रोटी कमाना चाहता हूं, आज मैं पैसा कमाना चाहता हूं, अगर चर्च में जाऊंगा तो मुझे पैसा नहीं मिलेगा, मेरे घर कौन चलाएगा, मैं आज कैसे करके भोजन खरीदूंगा, अगर आप ऐसा समझ के आज विश्राम का दिन को भी आप अपने फायदा के लिए इस्तेमाल करते, अपने लालच को, अपने इच्छा को पूरा करते, बाइबल में लिखा है मेरे प्रियो, आप कभी भी उसे नहीं पाएंगे। आपके पास आएगा हाथ में, आप कमाएंगे, लेकिन वो कहां उड़ जाएगा पता नहीं। हो सकता है वो बीमारी में चले जाएगा, हो सकता है वकील में चला जाएगा, हो सकता है कोई व्यक्ति आपका हड़प लेगा। समझ रहे मेरे प्रियो? बाइबल में लिखा है प्रभु यीशु मसीह ने पिता का इच्छा को पूरा किया। आप किसकी इच्छा को पूरा करना चाहते हैं? आज जो संडे है, आज जो पवित्र दिन है, हम परमेश्वर की इच्छा को पूरा करने का मन रखना, दिल रखना, उसके प्यार को हमारे अंदर से दिखाना चाहिए। प्रेज द लॉर्ड। यीशु ने कहा मनुष्य रोटी से नहीं वरन एक एक शब्द जो परमेश्वर से निकलता है, उस शब्द के द्वारा मनुष्य जिंदा रह सकता है। हालेलुया। भोजन छोड़ने से आप सोचो महीना महीना भी जिंदा रह सकते हैं, आपके शक्ति के ऊपर है। लेकिन अगर परमेश्वर ने अपना श्वास वापस ले लिया तो आप कितना महीना जीवित रहेंगे, कितना घंटा जीवित रहेंगे, कितना मिनट हमें संभाल के रखेगा। 5 मिनट। इसलिए यीशु मसीह कहता है आत्मिक पिता का बात को मानना भोजन से अपने पेट को तृप्त करने से बड़ा है। हालेलुया। और इसीलिए आप किस चीज को महत्व देते ज्यादा? आत्मिक चीज को महत्व देते कि शारीरिक चीज को महत्व देते? कौन सा चीज को महत्व देंगे आज से? हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ये भोजन से भी बड़ा है, आग के समान है। आमीन। ये हमारे जीवन को बदलता है, ये हमारे मन को बदलता है, ये हमें अनंत जीवन में प्रवेश करने के लिए रास्ता को खोल देता है। ये परमेश्वर का वचन बीज के समान है, परमेश्वर का वचन हथौड़ा के समान है, परमेश्वर का वचन आग के समान है। ये दोधारी तलवार है जो हमें सुरक्षा प्रदान करता है, हमारे जीवन को तरोताजा करता है। इसलिए बाइबल में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 6वां अध्याय, उसमें लिखा हुआ है, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, तुम किस बात का चिंता करते हो? आकाश के पक्षियों को देखो, जो न कभी बोते हैं और जो न कभी काटते हैं, गोदाम बना के वहां पर एकत्रित करते हैं, हल नहीं चलाते हो, हैं? कभी ऐसा करते हैं क्या? चिड़ियां क्या करते हैं? कभी खाने के लिए बहुत ज्यादा बटोरते हैं क्या? बैंक बैलेंस होता है उन लोग का? वो ईश्वर पर भरोसा करते हैं, रोज मिल जाए काफी है, उतना संतुष्ट है। लेकिन प्रभु कहता है तुम पक्षियों से बड़े हो, पक्षियों से ज्यादा ताकतवर हो, पक्षियों से ज्यादा दिमागदार हो, पक्षियों से ज्यादा कीमती हो, पक्षियों से
ज्यादा कीमती हो, क्योंकि तुम्हें परमेश्वर अपना पिता ने बनाया है। हालेलुया। और इसलिए बाइबल में लिखा है वो पक्षियों को भी देता है, वो बड़े बड़े ब्लू व्हेल को भी खिलाता है, बड़े बड़े हाथियों को भी भूखे नहीं रहने देता। सोचो मेरे प्रियो, जिसे पालते नहीं, जिसे ख्याल नहीं करते, कोई व्यक्ति है नहीं उनके पीछे खिलाने वाला, तो पर भी पिता उनका खिलाता है। तो तुम्हारे पीछे एक है जो ख्याल करता है, स्वर्ग में बैठा है, तुम पक्षियों से बढ़कर हो। तुम्हें क्यों ख्याल नहीं करेगा? तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा? हालेलुया, हालेलुया। यीशु जानता था, आमीन, इस भोजन से बढ़कर मेरा खुदा है। आमीन। मैं उपास रहूंगा, मैं तोड़ूंगा नहीं मेरा उपास, मैं मेरे पिता के साथ में बैठूंगा। हालेलुया। ये भोजन मुझे गिरा नहीं सकता, ये भोजन मुझे ललचा नहीं सकता, ये भोजन कभी मुझे अलग नहीं कर सकता, ये कपड़ा मुझे कभी अलग नहीं कर सकता, ये घर मुझे कभी अलग नहीं कर सकता। हालेलुया। मेरा प्रभु सब कुछ देने के लिए तैयार है। आमीन, हालेलुया। इसलिए प्रभु का वचन में लिखा हुआ है, मत्ती रचित सुसमाचार 6:33 में लिखा हुआ है, सबसे पहले तू परमेश्वर का राज्य और धर्म का खोज कर, तो ये सारे वस्तुएं तुम्हारे पीछे पीछे आएगा। आप क्या खोजते हैं? दो राज्य है, एक परमेश्वर का राज्य और इस दुनिया जो ये धरती है ये शैतान का राज्य। आप किस राज्य की खोज कर रहे हैं? परमेश्वर का राज्य का खोज कर रहे हैं कि शैतान का राज्य का खोज कर रहे हैं? अगर आप धन दौलत के पीछे भाग रहे हैं, इतवार को कोई जरूरत नहीं है, हम लोग अगले इतवार भी जा सकते हैं, हम बाइबल जानने वाले हैं, हमें ज्यादा वरदान है, ज्यादा आशीष मिला है, हम ज्यादा पुराने विश्वासी हैं, हम ज्यादा मजबूत लोग हैं, हमारे घर में तो पास्टर पैदा हुए हैं। क्या समझते हो आप? 5-5 पास्टर हैं हमारे परिवार में। हम क्या छोटे घर से बिलोंग्स करते हैं क्या? अरे भैया हमारे पीछे देख के देखो, लाइन लगे हैं बड़े बड़े लोग, बिशप जैसे, डॉक्टर जैसे, रेवरेंड जैसे लोग बने। अरे कोई बात नहीं, पास्टर बोलते रहता इस इतवार नहीं जाऊंगा तो अगले इतवार जाऊंगा। आप क्या सोचते हैं? आप किसकी राज्य का खोज कर रहे हैं? परमेश्वर का राज्य का खोज कर रहे हैं कि शैतान का राज्य का खोज कर रहे हैं? शैतान तो चाहता है कि ये लोग चिट्टी को अगर गुड़ दे देंगे तो चिट्टी ना गुड़ के आगे ही घूम घूम के रहेगा, चाहे उसे थोड़ा सा दूर भी लेकर आप छोड़ दो फिर वही जाएगा, फिर उसका दूर भी ले। आप लोग को मालूम है दुनिया जब तक है तब तक आप इस दुनिया में घूमते रहोगे और शैतान घुमाते रहेगा। परमेश्वर फिर से निकालना चाहता है आपको, फिर वहीं जाओगे आप क्या का खोज करना है? किसका राज्य का खोज करेगा? परमेश्वर का राज्य को खोज करिए। हालेलुया। परमेश्वर का राज्य का खोज करिए। परमेश्वर के राज्य में अनंत जीवन है और इस राज्य में 60 साल का जीवन है। कौन सा चाहिए आपको? अनंत जीवन चाहिए कि 60 साल का जीवन चाहिए? 60 साल का जीवन चाहिए तो ले लो। शैतान बहुत कुछ देगा, बुराई करो शैतान देगा, पाप करो शैतान देगा, सब चीज शैतान देगा, बुराई करने वाले को भी। लेकिन इस दुनिया में ही आप एंजॉय कर सकते। उस दुनिया में आपके लिए कोई जगह नहीं है, उस दुनिया में आप भटक भी नहीं सकते, उस दुनिया में से प्रभु कभी घुसने नहीं देगा। वो दुनिया में वही जाएगा जो व्यक्ति परमेश्वर का इच्छा को पूरा करता है। हालेलुया। वो दुनिया अनंत जीवन का दुनिया है, वो दुनिया में आनंद ही आनंद है, वो दुनिया में कोई बीमार नहीं रहेगा, वो दुनिया में कोई मृत्यु नहीं होगा, वो दुनिया में कभी कोई व्यक्ति कंगाल नहीं होगा, वो दुनिया में कोई व्यक्ति बिना घर का नहीं होगा, बिना बाप का नहीं होगा, बिना परिवार का नहीं होगा। वो दुनिया में आनंद ही आनंद होगा। हालेलुया। कौन सा राज्य का खोज कर रहे हैं? उस परमेश्वर का राज्य को खोज करोगे। ये दुनिया का हर चीज परमेश्वर का। शैतान ऐसा बोलता है कि मेरा सब चीज है, शैतान का है ही नहीं। ये दुनिया परमेश्वर का है, लेकिन आदम ने पाप किया इसलिए शैतान ने कब्जा किया। अगर आप पाप करोगे आपका घर को भी शैतान कब्जा करेगा। आप पाप करोगे आपकी आशीष भी शैतान के हाथ में, परमेश्वर के हाथ में नहीं है। कठपुतली बन के शैतान चलाते रहेगा आपको। नाचते रहो और शैतान बजाते रहेगा।
आप बोलिए कितने लोग शैतान के बाजे पर नाचना चाहते हैं, डीजे वाला में। कोई सांप बन के नाचता है, कोई धामना बन के नाचता है। अब बोलिए कैसे नाचोगा? बिच्छू जैसा नाचोगे, सांप जैसा नाचोगे, हैं? कि रॉक स्टार जैसा नाचोगे? परमेश्वर का राज्य का खोज करें। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम परमेश्वर की उपस्थिति में नाचे, परमेश्वर के पास भी गाना है, उसमें नाचे। आमीन। परमेश्वर हमारा खुदा है। हालेलुया। परमेश्वर जानता है मनुष्य को क्या चाहिए, उसे सुख, शांति और उनके सारे जरूरत का चीज उसे चाहिए। प्रभु सब चीज देना चाहता है आपको, सारा जरूरत तो जानता है, सब चीज आपको देना चाहता है। लेकिन आइए उस राज्य को खोजे, इस राज्य का हर चीज परमेश्वर हमें सुख सुविधा देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं?